जगह पर मैं खड़ा हूं, ये एक बंकर है। ये भारतीय आर्मी का बंकर नहीं तो एलओसी पर रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों ने बनाया हुआ बंकर है। मैं फिलहाल उरी इस क्षेत्र में मौजूद हूं। उरी भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा एक तहसील है, तो उरी के बारे में सब जानते हैं। और जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग के आसार बने हैं, उससे उरी के तमाम नागरिक खौफजदा हैं, क्योंकि उरी के नागरिकों ने पिछले कई सालों से इस तरह के हालात देखे हैं और इन हालातों में अपना घर, अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा है, नष्ट होते हुए देखा है। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहां से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। और इस तरह हर घर में, लगभग हर घर में उरी और एलओसी पर रहने वाले लोग बंकर बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। मेरे साथ एक युवा है जिनका ये घर है, जिन्होंने ये बंकर बनाया है। आपने ये बंकर बनाया, अब क्या माहौल है? डर का माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि उरी ने तो बहुत झेला है पिछले कई सालों से। कुछ होता है तो पहला असर आप लोगों पर पड़ता है। तो ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है, हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। हमने कुछ टाइम तो हुआ था, बंद हुआ था, उससे हमें बहुत खुशी मिली थी और हमने बंकर उतना इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम फिर से जैसी कंडीशंस बनी हुई है, हम नहीं चाहते कि ऐसी फायरिंग फिर से शुरू हो, लेकिन उससे बचने के लिए हमने ये बंकर्स बनाए हैं और हमने सफाई कर दी थी। लेकिन उतना मजबूत तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट से हम सेफ्टी के लिए इसी में आते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ किया जाए, इस बंकर को थोड़ा मजबूती दी जाए। गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं कि इस बंकर को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, ताकि हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया जाए। आपके कितने हैं? कौन कौन रहते हैं आपके साथ? जी सर, मेरी तो फादर नहीं है, मदर और सिस्टर हैं और बड़ा ब्रदर है। जी सर, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, और भी हम 2-3 घर मिल के सर ये बनाया है। तो इसके लिए हम लोगों के लिए बंकर बनाया? जी सर, पूरे घर के लिए हम 2-3 घर हैं यहाँ, तो नॉर्मली हम 3 घरों ने मिल के ही बनाया है ये यहाँ पर ये बंकर। डर का माहौल है, मैं समझ सकता हूँ। जब आप रात में घरों में जाते हैं सोने के लिए, उस समय भी आपको लगता हो कि किसी भी समय इस तरह शेलिंग हो सकती है और गोलियां चल सकती हैं, जिसका असर सीधा आप पर हो सकता है। तो उस खौफ के साए में आप लोग जी रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, कुछ भी धमाका हो, हमें बहुत खौफ आ जाता है। हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पहुंचे। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अब खुश थे हम। कुछ टाइम फायर था, सब कुछ था, तो उससे हम बहुत खुश थे। लेकिन अब फिर से जैसी कंडीशन बनी है सर, बहुत खौफ है। रात को भी अगर कुछ थोड़ी सी भी आवाज आए, जाग जाते हैं, डर हो जाए। आपका नाम मैं आपसे पूछना भूल गया। जी सर, मेरा नाम जहांगीर अहमद परे। जहांगीर, आप अगर बताएं बंकर आपने कैसे, किस परिस्थिति में बनाया? अगर आप अंदर जाए, मैं आपके पीछे आता हूँ। जी सर, ये हमने यहीं पे बनाया थे, पत्थर वगैरह जमा करके और थोड़ी सी सीमेंट वगैरह से बनाया था, और ऊपर ये थोड़ी बहुत लकड़ी थी तो उसी से। लेकिन उतना मजबूत तो नहीं है सर। अगर इसके ऊपर लगे तो बहुत नुकसान तो हमें, तो अगर इसके ऊपर स्लैब वगैरह पड़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत काइंडफुल एक्शन होगा गवर्नमेंट का। इस तरह बंकर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है आपके तहसील में, आपके गाँव में? या जी हाँ सर, ऑलमोस्ट हर घर में जो बना सकता है उसने तो बना लिया है, और जो नहीं बना सकते वो तो ऐसे ही हमसायों के घर में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कहीं तो हर घर ने एक एक अलग बनाया। यहाँ 2-3 घरों ने मिलके, वो जो पहले कम्युनिटी बैंकर्स आए थे, वो तो सर हमारे मोहल्ले में तो आया ही नहीं, और आया भी तो जहाँ भी आया बहुत दूर है सर घरों से, तो बहुत खतरा। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जंग के हालात हैं, इससे कैसे, क्या मन में क्या बात है सर? हम तो यही मन में रखते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो ही ना, जंग कभी ऐसा माहौल बने ही ना, और उसके बाद अगर होता है तो हम सुरक्षित रहें। तो बस सर इतना ही। हम भी अपील कर रहे हैं। देखिए, औरतें हैं, ये एक युवा है। आप पढ़ते हैं? जी सर, बिल्कुल। कितने में पढ़ते हैं? सर मैंने 12th क्लियर किया है, उसके बाद मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में रह रहे हैं कि शायद पढ़ाई पे भी आपका ध्यान नहीं होता होगा, इफेक्ट होता होगा। जी सर, बिल्कुल पूरी पढ़ाई इफेक्ट हो गई है इससे भी। डर लगा रहता है, किताबों पर बैठे आवाज आ जाए तो कहाँ सर वो फोकस। फायरिंग रेंज में देखिए, पाकिस्तान के पोस्ट के फायरिंग रेंज में सारे गांव आते हैं उरी के,
और इसी वजह से ये अपनी सेफ्टी के लिए बंकर बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तो इन्होंने अपने तरीके से किसी तरह बना दिया, लेकिन अगर इसको मजबूत पुख्ता करना हो जिससे इनका बचाव हो सके तो सरकार से मदद की अपील वो करते हैं कि हमें इसमें मदद करें, ताकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की स्थिति हुई और जंग छिड़ी और इन्हें फायरिंग रेंज में अगर ये आए तो ऐसी स्थिति में वो अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव कर सके। ये स्थिति एलो है पर सभी आने वाले दिनों में क्या एक्शन, भारत का एक्शन जवाब देते हैं। दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, जीरो लाइन नाम पूरी।